व्यवस्था बनाना और आलोचना करना, ये दोनों दो चीजें हैं। परंतु जिस प्रकार की आलोचना और कुछ धर्माचार्य के वेश में कालनेमियों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे मांगने प्रारंभ किए, वो दुखद था। अगर रेल बंद की गई है, बसें बंद की गई हैं मेले में आने के लिए, तो मेला को स्मूथ हो जाए, अपने व्यवस्थित चले, इसके लिए पीछे जो हुआ उसको हम यही कहेंगे, बीती ताही विसार दे, आगे की सुधले हो। देखिए 29 तारीख को मौनी अमावस्या को जो हुआ, उसके बाद महाकुंभ क्षेत्र का क्या हाल है, कैसा है महाकुंभ क्षेत्र, उसके बारे में, और उसके बाद अब आने वाला अमृत स्नान भी है 3 फरवरी को, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। हम फिलहाल अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे दंडी स्वामी पूज्य जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज हैं, महामंत्री गंगा महासभा एवं अखिल भारतीय संत समिति के। उनसे बातचीत करेंगे महाराज जी से और जानेंगे आने वाला जो अमृत स्नान है उसके बारे में, और उसके साथ में फिलहाल महाकुंभ क्षेत्र का क्या हाल है, कैसा है महाकुंभ क्षेत्र, क्योंकि इतना बुरा समय महाकुंभ क्षेत्र का बीता है, तो उस वक्त ऐसा क्या हुआ और उसके साथ अब कैसा है, वो सारी चीज़ें बातचीत करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। आइए महाराज जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं। जी महाराज जी, पहले जो अभी फिलहाल जो अभी 29 तारीख को जो भगदड़ मची, उसके बाद अब महाकुंभ क्षेत्र का क्या हाल है, कैसा, किस तरह से आप देख रहे हैं, और उस भगदड़ के बाद अब कैसा, वो एक बार बता दीजिए। व्यवस्था बनाना और आलोचना करना, ये दोनों दो चीजें हैं। महीनों महीनों से मर करके, वर्षों से 12 वर्ष पर आने वाले इस कुंभ की व्यवस्था कोई भी मुख्यमंत्री, मेला अधिकारी बनाते हैं। सच है, थोड़ी सी भगदड़ हुई। आप हमें एक परिमाप बताओ कि दुनिया का जो सबसे बड़ा महानगर बसा हो, दिल्ली, शंघाई अथवा अमेरिका का कोई भी एक नगर, वाशिंगटन डीसी हो या न्यूयॉर्क हो, जो पुराने शहर हैं, ले लो, और वहाँ पर होने वाली घटना और उससे बड़े इस महानगर में होने वाली घटना की तुलना कर लो तुम्हें, तो दोनों बातें पता चल जाएंगी कि यह सुव्यवस्थित है या वह सुव्यवस्थित है। परंतु जिस प्रकार की आलोचना और कुछ धर्माचार्य के वेश में कालनेमियों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे मांगने प्रारंभ किए, वो दुखद था। ऐसा नहीं होना चाहिए, और जिन्हें राजनीति करनी है वो जाकर के राजनीति करे, धर्म क्षेत्र का लबादा डाल करके राजनीति नहीं। ये हुआ, अब सब कुछ संभल गया है, मेला बहुत स्मूथ चल रहा है। 10 करोड़ लोग जहाँ एक स्थान पे आ जाएंगे, स्वाभाविक है थोड़ी बहुत अव्यवस्था हुई। पीछे जो हुआ उसको हम यही कहेंगे, बीती ताही विसार दे, आगे की सुधले हो। 3 फरवरी वसंत पंचमी को होने वाले स्नान की तैयारी सभी अखाड़ों ने प्रारंभ कर दी है, भक्तों ने भी प्रारंभ कर दी है। इसलिए हमें अभी किसी बात की ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए, और किसी तरीके का हमें लगता है कि अफवाह फैलाना नहीं चाहिए। महाराज जी, अभी फिलहाल जो माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से शांत हो गया है सब कुछ, अभी फिलहाल आपने जैसा बताया, तो अब अगर श्रद्धालुओं को आने के लिए बोला जाए तो कहीं ना कहीं क्या अब श्रद्धालु आने के लिए तैयार है, मतलब मेला पूर्ण रूप से जिस तरह से अभी माहौल? श्रद्धालु कहीं नहीं रुके हैं। अगर रेल बंद की गई है, बसें बंद की गई हैं मेले में आने के लिए, तो मेला को स्मूथ हो जाए, अपने व्यवस्थित चले, इसके लिए आज सड़कें सिर्फ खोल दें। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि लोग तो सड़कों के किनारे बैठे हैं हजारों हजारों मील से आकर के, कि बस मेला की सड़कें खोले नहीं, कि लोग घुसे नहीं। इसलिए यह कहना कि श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं या नकारात्मक जो लोग प्रचार कर रहे, सिर्फ एक बार व्यवस्था सुचारू रूप से जो मौनी अमावस्या पे आए थे वो निकल जाएं, फिर बसंत पंचमी के स्नान वाले लोग आएं, ये व्यवस्था बने, ऐसा प्रयास है। महाराज जी,
जिन श्रद्धालुओं ने मतलब जिस श्रद्धालुओं ने अपने परिवार से कुछ सदस्य खोए, उनके लिए आपका यहाँ से क्या संदेश रहे? उनके प्रति हार्दिक संवेदना है, श्रद्धांजलि है, लेकिन कुंभ का क्षेत्र है, तीर्थराज प्रयाग की भूमि है। यहाँ लोग सर के बोझ उतारने अर्थात मुंडन कराने के लिए भी आते हैं, और तीर्थ में प्राण छूट जाए तो यह भाग्य की बात होती है। जिनके प्राण छूटे उनका अपना भाग्य भी था, तो शरीर पूरा किया, लेकिन इसे व्यवस्था की दृष्टि से नकारात्मक माना जाएगा। अगर धर्म की दृष्टि से आप विचार करेंगे तो ये एक सकारात्मक विषय है, परंतु व्यवस्था की दृष्टि से नकारात्मक है। और कहते हैं कि मौत कोई न कोई कारण लेके आती है, तो मृत्यु का कोई कारण रहा होगा, तो भगदड़ ही एक कारण बन गया होगा छोटा मोटा। तो इसलिए उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना है, और संत जहाँ पे जिन परिवारों के लोग परिवार के सदस्य खोए हैं, जो कुछ भी अपने से बन सकेगा हम करेंगे।